हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी एग्रो क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल से हमारे जो भी क्रैश कोर्स है स्टार्ट हो रहा है जेट और ICAR का। साथ ही हमने अपने ऐप पे एबीसी एग्रो क्लासेस पे 2 नए कोर्स और टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और हमारे क्रैश कोर्स में भी पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है उस टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं उस क्वेश्चन से क्या होता है, हमारी जो थ्योरी होती है उस पर क्या मिलती है, एक धार की तरह कार्य करती है। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, तो उसी टॉपिक की सीरीज़ में हमारा ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी जेट और ICAR में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही है। हर एग्जाम में आपने देखा है कि हमेशा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है? हमें नॉर्मली पूछा जाता है कि अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या है, H2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, मीथेन की क्या होती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में आज क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर अपन एक नया जो आज स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में मैंने कल भी बताया था आपको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण, हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं। अब संकरण के अंदर बेसिकली होता क्या है, क्या होता है बेसिकली संकरण के अंदर, कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मेरे पास p ऑर्बिटल बने हुए, क्या ऑर्बिटल बने हुए हैं, ये मेरे पास p ऑर्बिटल बने हुए, ठीक है। ये भी मैं p ऑर्बिटल बना लूँ, ये एक और भी मैंने p ऑर्बिटल बना लिए। p सब शेल के अंदर मेरे पास 3 p ऑर्बिटल है। कौन कौन से होते हैं? px, py और pz इस तरीके से होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि मेरे ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से कंप्लीट फिल कर रखे हैं, और एक इस तरीके से हाफ फिल्ड है, एक इस तरीके से ब्लैंक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी कोई भी ऑर्बिटल, क्या हाइब्रिडाइजेशन में, क्या हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट, क्या वेकेंट, हाफ फील्ड, क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड। क्या बोला मैंने आपको? हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में वेकेंट मतलब खाली, हाफ फील्ड मतलब आधे भरे हुए, और फुल फील्ड मतलब कंप्लीटली फील्ड, पूरी तरह भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग अलग चीज़ होती है और हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज़ होती है। ओवरलैपिंग में तो क्या होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो हमारे पास दूसरा, जो हमारे पास जैसे कि ये मेरे पास कार्बन का है और इसके साथ अगर मैं एक हाइड्रोजन का जोड़ रहा हूं तो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, CH बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमने यूज होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड तीनों तरह के ऑर्बिटल यूज होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको आइडिया होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होने से पहले। तो हमारा कंसेप्ट, हमारा फोकस क्या रहता है कि हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उसकी 2 से 3-4 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसके कुछ फॉर्मूले, उसके कुछ ट्रिक्स देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने पहला पॉइंट देख लिया। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इसका अगला पॉइंट हमें बोलता है, जब हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं, तब आगे अपन देखना पड़ेगा कि अपन हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें एक बेसिक एग्जांपल देख लेते, क्या एक बेसिक एग्जांपल देख लेते। कौन सा एग्जांपल देख लेते? मैं बात कर लेता हूं BeCl2 के एग्जांपल की। किसकी बात कर लेता हूं? BeCl2 के एग्जांपल की। मैं BeCl2 के एग्जांपल की बात कर लेता हूं। मुझे पता होना चाहिए BeCl2 क्या है मेरे पास, बेरिलियम क्या है मेरे पास, बेरिलियम। बेरिलियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, बेरिलियम 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है, 4 होता है, 1s2 2s2। अगर मैं इसको इस तरीके से फिल करूंगा तो किस तरीके से फिल कर सकता हूं, 1s2 और 2s2, और 2p क्या होंगे इसमें, वेकेंट होंगे, बिल्कुल वेकेंट होंगे। 2p ऑर्बिटल क्या होंगे, वेकेंट होंगे। ये क्या है 1s2, ये क्या है 2s2।
जब मैं बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, कौन सी स्टेट की बात करता हूँ, एक्साइटेड। जब मैं एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन जो जिस भी ऑर्बिटल या उपकोश में प्रेजेंट है उससे जंप करके ऊपर वाले में जाएगा। मतलब अगर एस में प्रेजेंट है तो किस में जाएगा, पी में, पी में है तो किस में जाएगा, डी में। इस तरीके से मूव होता है इलेक्ट्रॉन, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्साइटेशन। जब मैंने बेरिलियम पे ये साइन बनाया तो इसका मतलब बेरिलियम का मैंने एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचा दिया, तो क्या होगा मेरे पास 1s2 को एज इट इज रहेगा, और क्या होगा मेरे पास इसमें से एक ऑर्बिटल जंप करके क्या करेगा, इधर जाएगा। तो मेरे पास p वाले ऑर्बिटल के अंदर, p वाले सबशेल के अंदर भी एक ऑर्बिटल चला जाएगा। तो अब मेरे पास कितने, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखना, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि मेरे पास एक s ऑर्बिटल, कौन सा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इनको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे अपन को। क्या, इसको अपन इस कलर से, ऑरेंज कलर से शो क्या करूँगा। इसमें क्या होगा कि एक मेरे पास जैसे s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और मेरे पास एक और कौन सा ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल भी है। p ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से होता है। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, जुड़ेंगे, क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और ये दोनों ऑर्बिटल जुड़ के क्या बनाएंगे, ये ऑर्बिटल जुड़ के बनाएंगे दो, क्या बनाएंगे, ये ऑर्बिटल जुड़ के बनाएंगे दो हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल, 2sp, क्या बनाएंगे, 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे मिलके। कैसे बनाया इन्होंने, एक s बना और एक p बना। इसका मतलब एक sp ऑर्बिटल में 50% कैरेक्टर किसके, s के, और 50% कैरेक्टर किसके, p के। दूसरे वाले भी sp ऑर्बिटल में 50% कैरेक्टर किसके, s के, और 50% कैरेक्टर किसके, p के है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं, इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं sp2 बोलता हूं, sp2 बोलता हूं तो एक s का और दो p का ऑर्बिटल यूज करूंगा। अगर मैं sp3 बोलता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, sp3 बोलता हूं तो एक s का ऑर्बिटल शेप बनाऊंगा और तीन p के बनाऊंगा। तो उसमें इस तरीके से परसेंटेज फिक्स होते हैं। तो उससे जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अगर मैंने एक s ऑर्बिटल लिया और दो p ऑर्बिटल लिए, कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 3 ऑर्बिटल हो गए। इन तीनों की मिक्सिंग होगी तो कितने बनेंगे, 3 नए हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी एनर्जी सेम होगी। क्या होगी, जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी साइज सेम होगी, जिनका शेप सेम होगा, जिनके सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सेम होंगे। वैसे ही अगर मैंने एक s ऑर्बिटल लिया और 3 p ऑर्बिटल लिए तो क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि मैंने 4 ऑर्बिटल की मिक्सिंग की है। और चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगा, साइज सेम होगी। इस तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेगा, इस तरीके से बना दिया, फिर मेरे को पता है फिर इसके बाद क्या होगा। फिर इसके बाद मुझे आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से होगा ये। फिर इसके बाद वापस मैं क्या करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। मैंने BE का वापस साइन बना दूंगा। क्या बनाऊंगा, 1s2 में 2 ऑर्बिटल है ही है। बी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, BE की एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ। फिर क्या करूँगा, 2s में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी, किसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, Cl की। क्या, Cl की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एक Cl और दूसरा Cl इससे हो जाएगा लिंक। तो क्या बन जाएगा, BeCl2। क्या बन जाएगा, BeCl2। और किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे BE मेरा सेंटर में है तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। मेरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके से बनेगा। ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास है, कौन से ऑर्बिटल है, ये मेरे पास बेरिलियम की बात कर दी। और बेरिलियम से कौन से जुड़ेंगे, 2 Cl2। क्या जुड़ेंगे, बेरिलियम से 2 Cl2 जुड़ेंगे। किस तरीके से जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के होंगे। और इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर बनेगा, BeCl2 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनेगा, BeCl2 का स्ट्रक्चर। तो अब मैं ऐसे ही सिंपल ये तो मैंने BeCl2 के स्ट्रक्चर की बात की। अगर मैं और भी बात कर सकता हूँ इसके अंदर, अगर मैं BeCl3 की बात कर सकता हूँ, बोरोन की बात कर सकता हूँ, मैं अलग अलग स्टेज में अलग अलग कंपाउंड की बात कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करूँगा, नहीं। मेरा कंपटीशन एग्जाम में मुझे शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से सोल्व करना है। तो मेरे पास कुछ ऐसी
ट्रिक और ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि मैं एग्जाम में विद इन कुछ सेकंड के अंदर मैं उस चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है वो बता सकता हूँ, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो बता सकता हूँ। बताने में तो कुछ नहीं, मैं आपको BECL3 का स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसमें बता दूंगा ट्राइगोनल प्लेनर है, उसमें भी इस तरीके से ऑर्बिटल बना लूंगा, CH4 का बना लूंगा, sp3 का बता दूंगा, तो उसमें भी डिटेल कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए अच्छा है। क्या हम प्रैक्टिकली एग्जाम में जब एग्जाम के हॉल में बैठेंगे तो अपन इतना कुछ करेंगे? नहीं, हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अब उस फॉर्मूले पे ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सारी जगह ये फॉर्मूला आपके हमेशा काम आता है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, भले जेट ICR हो या मास्टर्स डिग्री के काम हो या IIT नीट हो, हर जगह ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे। क्या कहता है ये फॉर्मूला आपका? ये फॉर्मूला बात करता है कि मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस फॉर्मूले को। इसका अभी हम पूरे इसके बाद जो भी जितनी भी बार बात करेंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ इसी फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या बोलता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि क्या बताता है ये फॉर्मूला? ये हमें फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको बताता है, क्या बताता है कि 1/2, क्या बताता है 1/2 इंटू क्या बताता है? ये बोलता है कि आप ये देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell of central metal, जो भी मेरा सेंट्रल मेटल है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने क्या है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको पता हो जाए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस क्या मैं बात कर रहा हूँ, प्लस बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, क्या नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, कौन कौन से नॉर्मली कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप। क्या होते हैं नॉर्मली? हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप। क्या होते हैं? हेलोजन ग्रुप। ये किसकी तरह कार्य करते हैं? मोनोवेलेंट की तरह कार्य करते हैं। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, और क्या कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पास जो कंपाउंड दे रखा है उसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज, तो कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या जोड़ना है, किसको जोड़ना है, नेगेटिव चार्ज को। क्या जोड़ना है? नेगेटिव चार्ज को हमको जोड़ना है। और क्या करना है अपन को, नेगेटिव चार्ज को जोड़ने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें। क्या ध्यान रखनी है? नेगेटिव चार्ज को जोड़ दिया आपने, नेगेटिव चार्ज को जोड़ने के बाद में, और जब वो नेगेटिव चार्ज को जोड़ रहे हैं इसका मतलब अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको कह रहे हैं? माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये अपना पूरा फॉर्मूला तैयार होता है। क्या तैयार होता है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कैसा है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल, ऑर्बिटल के बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम उससे अटैच्ड है, प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज उस पर लगा हुआ है तो उसको जोड़ना है, और अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज उस पर लगा हुआ है तो उसको क्या करना, माइनस करना है। इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। उसकी एक एप्लीकेशन क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल में, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या एग्जांपल लेता हूँ? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, BeCl3 का एग्जांपल लिया। क्या लिया मैंने? BeCl3 का एग्जांपल लिया। BeCl3 के एग्जांपल में, BeCl3 का एग्जांपल नहीं, BeCl3 का एग्जांपल लिया। किसका लिया? BeCl3 का एग्जांपल लिया। BeCl3 का एग्जांपल किस तरीके से लूंगा मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको पहले लिखना है 1/2, फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, बोरोन क्या लिखा हुआ है? बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 3 प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे? 3 प्रेजेंट होंगे। कैसे आपने पता किया? कैसे पता किया? आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर फैमिली, जैसे बोरोन फैमिली तो बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इस तरीके से जो कंपाउंड होंगे उन सब की कितने आउटर मोस्ट शेल में सेम है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह, इन सब में क्या होंगे, आउटर मोस्ट शेल में सब में सेम होंगे। तो जो जिस फैमिली से बिलोंग करेगा उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आपको सबका परमाणु क्रमांक करके याद करने की जरूरत नहीं है। जो ऑक्सीजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कौन कौन से होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, ये इस तरीके से ऑक्सीजन फैमिली में होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक और
इस तरीके से होते हैं। कार्बन फैमिली में तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते नहीं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके इनके अंदर क्या होंगे सेम, तो ऊपर ऊपर वाले अगर आपको पता है तो नीचे नीचे वाले के अंदर भी आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये स्मार्टनेस तो आप में होनी चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो बेसिक है, ये 11-12 में अपन ने पढ़ी थी। तो अपन को पता होना चाहिए कि बोरोन के अंदर कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कितने होते हैं 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस, और फिर क्योंकि आप देख लो 5 होते हैं, 5 में क्या करेंगे अपन को क्या करना है, 5 में 2 और 3 इस तरीके से फिल करोगे। मैंने आपको क्या सबसे पहले ऑर्बिटल में 2, फिर 8 वापस बढ़ जाए तो अगले वाले में 8, फिर 18 आगे, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर 2 किया तो फिर अगले वाले में कितने बढ़ेंगे 3। शेल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शेल की बात कर रहा हूँ। शेल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, के एल एम इस तरीके से होते हैं। के में अगर 2 बढ़ गए तो अगले वाले में कितने आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 5। तो अभी छोटी छोटी चीजें तो अपन को पता होनी चाहिए। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है 1/2 × 3 प्लस कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए हैं इसमें, 3 मोनोवेलेंट जुड़े हुए हैं। अच्छा कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो मेरा फॉर्मूला ये खत्म हो जाएगा। ओके फिर अब मैं अब कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मेरे कैलकुलेशन 3 और 3 कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया मेरे पास आंसर क्या आ गया 3। क्या आंसर आ गया मेरे पास 3 आंसर आ गया इस तरीके से। अच्छा अभी आंसर आ गया, इसका मतलब क्या करना है आगे वाले प्रोसेस में। आगे वाले प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास इस तरीके से होता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास वैल्यू 2 आती है, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद 2 आती है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करो। किसकी बात करो, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन की कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि 2 है, क्या है 2 है तो क्या है sp की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं लिखता हूँ 3 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp2 की बात कर रहा हूँ। 3 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ 3 है तो मैं sp2 की बात कर रहा हूँ। 4 है मेरे पास तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp3 की बात कर रहा हूँ। 5 है तो मेरे पास अगर मेरे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद 5 आता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp3d की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 6 आता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp3d2 की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 7 आता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ sp3 और d3 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास कितना आया 3 आया, इसका मतलब मेरे पास अगर आंसर 3 आया है तो इसका मतलब मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 होगा मेरे पास। क्यों देख लिया आपने, एक s का और 2 p का ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाएंगे 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल का क्या करेंगे निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे पास sp2 ऑर्बिटल हो गया। sp2 ऑर्बिटल होने के बाद में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो एग्जाम में यही पूछते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन आ गया और फिर इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर निकालो, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालने हैं आपको देखना है कि जो वैल्यू आपके पास फॉर्मूले में पुट करने के बाद आई वो वैल्यू रखी माइनस जितने भी एटम इससे जुड़े हुए, मोनोवेलेंट डाइवेलेंट की बात नहीं है, जितने भी एटम किससे जुड़े हुए सेंटर मेटल से कितने जुड़े हुए 3 Cl जुड़े हुए, 3 लगा दिया यहाँ पे और आंसर क्या है 0। इसका मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं, लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इसकी पता कर सकते हैं। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे वो आगे अपन देखेंगे, पूरा एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट से अपन पता करेंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में पता किया जाता है। तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, कुछ अच्छे और एग्जांपल दे दे उसके बारे में अपन समझ लेंगे। ठीक है नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी अपन हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर देख लेते हैं, फिर शेप क्या होगी ज्योमेट्री क्या होगी वो सब अपन हाइब्रिडाइजेशन में अभी अलग अलग से आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले लेते हैं अपन, एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अगला एग्जांपल मैं देता हूं, अभी क्या एग्जांपल लेनी है ठीक है। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं SO3 के बारे में बताओ। अगर कोई मुझसे पूछे, एक कोई मुझसे पूछता है क्या क्या पूछता है, कोई मुझसे पूछता है कि आप मुझे SO3 के बाद CH4 के बारे में बताओ, कोई बोलेगा कि आप मुझे H2O के बारे में बताओ, कोई बोलेगा H2O से पहले एक और लिख दो, कोई बोलेगा आप मुझे अमोनिया के बारे में बताओ, कोई बोलेगा आप मुझे PCl3 के बारे में बताओ, कोई बोलेगा कि आप मुझे बताओ H2O के बारे में, किसके बारे में H2O के बारे में, कोई बोलेगा कि आप मुझे बताओ CCl4 के बारे में बताओ। इनके बारे में अभी मैंने क्या बताया, दो चीज़ें पता करनी है। क्या पता करनी है, एक तो इसके बारे में कोई मुझसे बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ इनका, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इनका, और क्या क्या बता सकते हो आप, और आप बताओ कि इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वो पता करना है अपन को। तो अपन कैसे कर लेंगे, अपन ने सीख लिया है, अपन फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे,
SO3 के लिए बात करेंगे। SO3 के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, 1/2 इंटू सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में जितने ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे उतने उसके पूरी फैमिली में प्रेजेंट होंगे। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्लस कुछ मोनोवेलेंट आयन जुड़े हुए कि नहीं। ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इसका मतलब वो डाईवेलेंट है, दोहरे बंध से जुड़ता है, डाईवेलेंट आयन से जुड़ता है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, कोई मोनोवेलेंट है नहीं तो 0, प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो 6 क्या हो जाएगा, केवल 6 ही बचेगा अपने पास फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और मैं इसका जब आंसर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आते ही मेरा दिमाग काम किया, मुझे पता पड़ गया, क्या पता पड़ा, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन 3 आते ही क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू मेरे पास आती है, जैसे मेरे पास 3 आई है, वो जितने एटम जुड़े हुए हैं, जैसे 3 एटम जुड़े हुए हैं तो 3 लिख दिया, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो इसका मतलब इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, 0 है लोन पेयर है। ओके, अच्छा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्लस कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 4 मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं। और इसको सोल्व करेंगे तो 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 का मतलब मेरे पास क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते ही मुझे पता पड़ गया कि अब कोई मुझसे पूछता है कि कितने लोन पेयर है, तो आंसर कितना है मेरे पास 4 में से कितने एटम जुड़े हुए 4, तो यहाँ पे भी मेरे पास लोन पेयर कितने हैं 0, तो मैंने निकाल लिया। वेरी गुड, बड़ा सिंपल तरीका है, फिक्स फॉर्मेट से चलेंगे अपन तो सारे क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अमोनिया, तो 1/2 इनटू अमोनिया सेंटर में टर्न आया है, तो अमोनिया में भी कितने नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली से जो भी बिलोंग करता है उनमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्मार्ट बेसिक तरीके हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब आप बताओ मुझे इसके लिए आपको ऑर्बिटल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। इसके लिए आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। कि आपको इतने लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे क्या हो गया आपका आंसर निकल गया 5 प्लस कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए 3, कितना हो गया 8 और उसको 2 से डिवाइड किया कितना क्या 4। इसका मतलब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3 हो गई, और मेरे पास लोन पेयर कितने हो गए 4, तो मेरे पास वैल्यू आई, क्या ही वैल्यू मेरे पास 4 तो मैं लिखूंगा एज इट इज। और कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए हैं, कितने ओवरऑल एटम जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं 3। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस में कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये लोन पेयर निकालने के लिए भी 1 से 1.5 पेज का डेरिवेशन होता है, मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर बता दिया है। एग्जाम में भी आपको इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। PCl5 की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने क्या कहा, सेम फैमिली है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में भी सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 3 Cl जुड़े हुए, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा 4 मतलब कितना आ जाएगा sp3 आते ही आपका दिमाग क्या काम करना चाहिए कि मेरे पास sp3 और आंसर मेरे पास 4 आया है, तो कितने जुड़े हुए 3, इससे एटम जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास इसमें भी कितने लोन पेयर हो जाएंगे 1 लोन पेयर हो जाएगा। और H2O की बात कर लूँ, H2O में भी क्या होता है 1/2 इंटू, अब मेरे पास कितने H2O में मेरे पास सेंटर में आयन क्या ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या बताया ऑक्सीजन फैमिली में 6 होते हैं, प्लस कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए 2 जुड़े हुए, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा sp3। और मेरे पास लोन पेयर कैसे निकलेगा, जब मेरे पास आंसर 4 आया है तो कितने जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 एटम जुड़े हुए, तो 4 - 2 मेरे पास आंसर क्या निकला 2 निकला। तो इसका मतलब मेरे पास H2O के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, बचपन से पढ़ते गए 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन कभी कोई मुझसे पूछे कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं तो इस प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है। अब CCl4 में कोई मुझे पूछे किस तरीके से निकालना है, 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 Cl जुड़े हुए, 4 और 4 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा कि 4 - 4 कितने एटम जुड़े हुए 4 जुड़े हुए, तो 4 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर भी क्या आ जाएगा 0, तो कोई लोन पेयर पसंद नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया, इसको 2 मिनट देखिए, इससे ही एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसको बड़े ध्यान से, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं। देख लिया अभी आपने किस तरीके से पूछा जाता है आपके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। वेरी गुड, आगे चलते आगे और भी नए आइटम देखते हैं। अपन को इतने एग्जाम्पल क्लास में ही सोल्व करने की, एग्जाम में अपने पास एग्जाम्पल आते ही हमको दिख जाना चाहिए कि एग्जाम्पल हमने क्लास में सोल्व किया हुआ है,
ठीक है, और एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। कौन कौन से होते हैं और एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं? अगर कोई मुझसे और क्वेश्चन पूछे तो मैं पहले और क्वेश्चन लिख लेते, फिर उसका आराम से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, PCl5, क्या एग्जांपल बताऊं? PCl5 के बारे में बताओ। फिर अगर आपने PCl5 के बारे में बता दिया तो मैं आपको बताऊं ज़ीनोन O2F2 के बारे में बताओ, SF4 के बारे में बताओ। और कोई मुझसे पूछे तो BrCl3 के बारे में बताओ। कोई मुझसे और पूछे तो ज़ीनोन F2 के बारे में बताओ। तो चलो बताओ इसके बारे में कैसे कैसे निकालेंगे। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता करनी है। क्या पता करनी है? हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है मुझे। और क्या पता करनी है कि इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मेरा प्रोसेस वही रहेगा। क्या रहेगा मेरा प्रोसेस? मेरा प्रोसेस रहेगा कि मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, PCl5 के अंदर वैल्यू पुट करूंगा 1/2, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्लस क्या? प्लस कितने मोनोवेलेंट जुड़े हुए? 5 मोनोवेलेंट जुड़े हुए। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5 आंसर आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर मेरे पास आंसर 5 आया है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद, और कितने इसमें जुड़े हुए, इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए? 5, तो इसके अंदर क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं। आंसर क्या आएगा? 0। कोई भी लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जीनोन को देख लो, जीनोन सेंटर मेटन आयन है। जीनोन के आउटर मोस्ट, जीनोन क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 फुलफिल्ड होते हैं। प्लस कितने इसके मोनोवेलेंट जुड़े हुए? ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ऑक्सीजन को कभी भी मोनोवेलेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर मोनोवेलेंट कौन है? फ्लोरीन है, हेलोजन ग्रुप के अंदर है। तो ये कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, 2 को काउंट करेंगे। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं। तो इसका भी आंसर 8 और 2 10, 10 में से 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी हो जाएगी? sp3d हो जाएगी। और इसके अंदर क्या लोन पेयर है क्या? देख लेते हैं। 5 माइनस कितने इसके साथ एटम जुड़े हुए जीनोन के साथ? 2 और 2 4 एटम जुड़े हुए। 5 - 4, इसका मतलब कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। इसका मतलब मैंने ये क्या देख लिया? हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, उसकी ज्योमेट्री सेम हो सकती है, लेकिन लोन पेयर के नंबर अलग अलग होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। और यही स्ट्रक्चर तो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। NCl5, NCl3, नाइट्रोजन के साथ साथ NCl3, PCl5, इन सब का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि और उन सब का स्ट्रक्चर तभी बता पाते हैं जब हमें लोन पेयर के बारे में पता होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर तो हमने देख लिया। अब ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के बारे में भी अगले पॉइंट में अपन देखेंगे। तो कैसे करेंगे? SF4 का भी निकाल लो। SF4 का भी इसी तरीके से निकालेंगे। 1/2 इंटू क्या करेंगे? S में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में 6 + 4 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो 5 आएगा। क्या होगा? sp3d होगा ये भी। और 5 माइनस कितने जुड़े हुए हैं? S सल्फर से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? लोन पेयर कितने आ जाएंगे मेरे पास? 4 जुड़े हुए ना, लोन पेयर कितना आ जाएंगे मेरे पास? 1 आ जाएगा। BCl3 में क्या होगा? 1/2 आउटर मोस्ट शेल में, हेलोजन ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 + 3 जुड़े हुए, कितना हो गया? 10 में से 2 का डिवाइड किया तो 5 आएगा। ये भी क्या हो गया मेरे पास? sp3d हो गया। और मेरे पास अब आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा? 5 में से इसमें 3 एटम जुड़े हुए, 3। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। जीनोन F2 का निकालूंगा। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 फ्लोरीन उससे जुड़े हुए, 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। और कितने हैं? 5 माइनस कितने जीनोन से जुड़े हुए एटम? 2। तो इसमें लोन पेयर कितने हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसलिए मैं आपको सारी वेराइटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप में उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इससे अच्छा अपन एक एक एग्जाम्पल को देख के समझते हैं एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं, किस तरीके से। पहला एग्जाम्पल देख लो आप, BeCl2। क्या देख लो? BeCl2। BeCl2 के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मूला लेके वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? बेरिलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। और कितने Cl जुड़े हुए? 2। 4 और 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा? 2 और 2 मतलब sp2 क्या आ जाएगा? सिंपल sp। और sp के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री। मैंने sp के अंदर ज्योमेट्री क्या बताई है? लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लीनियर ज्योमेट्री। अब मेरे पास लीनियर ज्योमेट्री आते ही मुझे ज्योमेट्री भी आ गई। और क्या उसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब मेरे पास शेप भी क्या होगा? लीनियर। और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी? लीनियर। तो इस तरीके से समझ में आ गया। लेकिन क्या? लेकिन मेरा एग्जांपल एक और सुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ BCl3 और SO3 की बात करूँ तो BCl3 और SO3 में देखो क्या मेरे पास, क्या मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूँ? 1/2। और बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 3।
और इसके अंदर कितने मोनोवेलेंट जुड़े होते हैं? 3, 3 और 3 6, 6 में डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा? 3, 3 मतलब sp2, 3 का मैंने क्या बताया था? sp2, और sp2 में आते ही मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन जाएगा मेरे पास की ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगी। और ट्राइगोनल प्लेनर, और क्या मेरे पास इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? 3 है और 3 जुड़े हुए, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास? 0। तो जो मेरी ज्योमेट्री होगी वही मेरी क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या SO3 में भी ऐसा ही होगा? हाँ, SO3 में भी ऐसा ही होगा। एस के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई मोनोवेलेंट जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp2 निकलेगा, और शेप भी क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और लोन पेयर कितने हैं इसमें? 3 तो आंसर आया अपने पास फॉर्मूले में वैल्यू करने के बाद, और 3 एटम जुड़े हुए, तो इसके अंदर भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं प्रेजेंट है? इसके अंदर भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्या सब केस में ऐसा होगा? नहीं। तो इसमें एक और केस क्या बनेगा? इसमें एक और केस बनेगा आपके पास। क्या बनेगा? जैसे अगर मैं SO2 का एग्जांपल ले लेता हूं, तो SO2 के एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपके पास? SO2 के एग्जांपल में हो जाएगा आपके पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? 6, प्लस कोई भी मोनोवेलेंट नहीं जुड़ा हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा? 3। और क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो सेम ही रहती है, ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन इसका जो शेप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा? नहीं, मैंने अगर इसमें से एक हटा दिया है तो अब क्या बचा? सिर्फ SO2 बचा है। तो ये कैसा हो जाएगा? अब ये हो जाएगा V शेप का। कैसा हो जाएगा? V शेप का, या मैं इसको क्या कह सकता हूं? बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V शेप का, या फिर मेरे पास बेंड हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगी भाई? सल्फर के अंदर तो मेरे पास एक सल्फर है, इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं मेरे पास तीनों। BCl3 में भी मेरे पास कैसा है? B है, एक Cl है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इस केस में ऐसा होगा? नहीं, इस केस में मेरे पास सिर्फ ऐसे बेंड स्ट्रक्चर होगा, 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होंगे, और इस तरीके से मेरे पास क्या होगा? SO2 का स्ट्रक्चर होगा। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सब आपको बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं अपन? अब अपन एग्जांपल देखते हैं और उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और शेप देख लेते हैं। अपन को एग्जांपल से मतलब है, मैं आपको चाहूँ तो चार्ट बना सकता हूँ, लेकिन चार्ट में फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद नहीं करना है, एक पूरे पैटर्न को क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, अभी अपन और देख लेते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैसे देख लेते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे इस साइड, और इस साइड क्या लिखेंगे अपन? उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उनकी, और फिर अपन देखेंगे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। और हाइब्रिडाइजेशन पता हो गया, ज्योमेट्री पता होगी, तो उनके लोन पेयर कितने होंगे। लोन पेयर होने के बाद में फिर अपन देखेंगे उनकी शेप क्या होगी। क्या होगी? उनकी शेप। तो ज्योमेट्री को थोड़ा पास ले आते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी उनकी, फिर अपन देखेंगे उनके लोन पेयर कितने होंगे, फिर अपन देखेंगे उनकी शेप कैसी होगी। क्या होगी? शेप, या उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो कैसे निकालेंगे? कौन कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? पहले अपन एक एग्जाम्पल समझने के लिए लेंगे CH4 का, एक एग्जाम्पल अपन किसका लेंगे, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे अमोनिया का, फिर अपन एक एग्जाम्पल किसका लेंगे, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे अमोनिया के बाद अपन एग्जाम्पल लेंगे H2O का। किसका लेंगे? H2O का। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इनको, बड़े ध्यान से देखना अपन। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पढ़ेंगे? 1/2 क्या करेंगे? 1/2 इंटू हाइड्रोजन के 4 जो हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, कितना होगा? 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 4। 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मेरे पास? टेट्राहाइड्रल। और लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 4 माइनस कितने एटम जुड़े हुए? 4। तो लोन पेयर कितने हैं? 0। जब लोन पेयर 0 है तो मेरा शेप और स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? शेप और स्ट्रक्चर भी होगा मेरा टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय। क्या होगा? टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस तरीके से उससे जुड़े हुए होंगे। अच्छा, अमोनिया में देखो, अमोनिया में क्या हो जाएगा? अमोनिया में भी देख लो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू कितना है अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में? 5। कितने एटम उससे जुड़े हुए? 3। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा? sp3। इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहाइड्रल। लेकिन क्या इसमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? 4। तो आंसर आया अपने पास
3 एटम इससे जुड़े हुए, तो इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया लोन पेयर चेंज होते ही इसका शेप और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब मेरी इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। क्या हो जाएगी, पिरामिडल। पिरामिड बनता है ना, पिरामिडल शेप हो जाएगी। पिरामिडल शेप होने का मतलब एक अमोनिया इस तरीके से होगा, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से पिरामिडल रूप में जुड़े हुए होंगे और इस तरीके से उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है। H2O में क्या होता है, 1/2 इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए हैं, तो कितना होगा मेरे पास, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ये भी क्या आएगा, sp3 और टेट्राहाइड्रल आएगा इसकी ज्योमेट्री भी। और लोन पेयर कितने आएंगे, 4 माइनस कितने जुड़े हुए ऑक्सीजन से, 2 एटम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर। और 2 लोन पेयर होते ही एक बार एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन इस तरीके से वी शेप में जुड़ा हुआ है और एक इस तरीके से लोन पेयर आ गया। तो इसकी शेप कैसे होगी, वी शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप। क्या कह सकते हैं, वी शेप और बेंड शेप कह सकता हूं मैं, बेंड शेप भी कह सकता हूं। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम है, ज्योमेट्री तीनों की शेप सेम है, लेकिन तीनों का लोन पेयर अलग अलग है। लोन पेयर अलग अलग होने की वजह से तीनों का शेप क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और ऐसे ही एग्जामिनर एग्जाम में क्या करता, कंफ्यूज करता है, क्या पूछ के, हमारे को स्ट्रक्चर या शेप पूछ के। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने कितने तरह की टाइप हो सकते हैं, कितने कितने तरह की वेराइटी हो सकती है, अपन ने देख ली। अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, वापस वही पैटर्न देखेंगे। क्या देखेंगे कि अपन देखेंगे सबसे पहले क्या एग्जांपल देखेंगे, कौन कौन से एग्जांपल देखेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, PCl5 का, PCl5 का लेता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं इसी के अंदर लेता हूं, किसका ले लूं मैं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं ज़ीनॉन O2F2 का ले लेता हूं। तीसरा एग्जांपल मैं इसके अंदर ले लेता हूं BrCl3 का ले लेता हूं। और चौथा एग्जांपल इसके अंदर मैं ले लेता हूं, किसका ले लेता हूं, चौथा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चौथा एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूं, ज़ीनॉन F2 का ले लूं, ज़ीनॉन F2 का ले लूं। अब मैं देख लूंगा वही प्रोसेस रहेगा मेरे पास, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा मैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करूंगा 1/2 इंटू फॉस्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इसके साथ PCl5 जुड़े हुए, 5 PCl जुड़े हुए, कितना होगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा 5, 5 का मतलब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3 और D। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, क्या मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया, पेंटागोनल ट्राइगोनल पेंटागोनल टाइप स्ट्रक्चर आ गई। तो मेरे पास क्या ज्योमेट्री तो हमेशा क्या रहेगी, सेम होगी। क्या रहेगी ज्योमेट्री तो मेरे पास हमेशा सेम होगी। तो अगला काम क्या करूंगा मैं, लोन पेयर को क्या कर दूंगा, और लोन पेयर को निकाल दूंगा। अगला काम क्या करूंगा, लोन पेयर को निकाल दूंगा। इसमें कितने लोन पेयर है, 5 माइनस कितने आइटम जुड़े हुए, 5, और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो अपन ने बता दी, ज्योमेट्री तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दी। तो क्या ज्योमेट्री निकालने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, हाँ स्ट्रक्चर में तो चेंज हो सकता है, नहीं तो जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी वो इसकी क्या रहेगी, स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वो इसकी स्ट्रक्चर। ज़ीनॉन O5 की बात, O2F2 की बात करूं 1/2 इंटू, इसमें आउटर मोशन में ज़ीनॉन के कितने हैं 8, कितने जुड़े हुए हैं 2 मोनोवेलेंट, ये तो डाइवेलेंट है। आंसर कितना आ जाएगा 10/2 5। और इसमें कितनी स्ट्रक्चर आ जाएगी sp3D। और इसमें कितने लोन पेयर आ जाएंगे मेरे पास, इसमें मेरे पास लोन पेयर के नंबर आ जाएंगे, कितने लोन पेयर के नंबर आ जाएंगे मेरे पास, कितने आंसर आया मेरे पास 5, और कितने एटम जुड़े हुए 4, लोन पेयर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 लोन पेयर आते ही मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ज़ीनॉन बना दूंगा मैं, ज़ीनॉन का स्ट्रक्चर बना दिया, ज़ीनॉन के स्ट्रक्चर में बना दिया। 5 स्ट्रक्चर कैसे बनी होती हैं, 5 स्ट्रक्चर इस तरीके से, क्या इस तरीके से 1 2 3 4, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकता हूँ, कैसे, ज़ीनॉन बनाया, ठीक है। अब देख लो ज़ीनॉन में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे लगा दिया और 2 फ्लोरीन को यहाँ पे रख दिया और एक लोन पेयर को यहाँ पे रख दिया। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगा, सीसा स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, सीसा शेप, सीसा स्ट्रक्चर हो जाएगी, सीसा स्ट्रक्चर। या फिर इसको मैं क्या करूँगा, ये कूली, क्या ये कूली स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर तो पूछी जाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि जब इसके अंदर कितने लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, किसके अंदर, sp3D के अंदर, किसके अंदर, sp3D के अंदर एक लोन पेयर हो, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सीसा स्ट्रक्चर या ये कुली। कैसी स्ट्रक्चर होगी, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये कुली या सीसा स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर BCl3 की बात करूंगा, BrCl3 की, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
इसके आउटर मोस्ट शेल में देख लो, ब्रोमीन के 7 होते हैं प्लस 3 क्लोरीन जुड़े हुए, 10 बाय कितना 2 कितना हो गया 5। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ज्योमेट्री सेम होगी, बस लोन पेयर अलग अलग होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आंसर 5 आया। 5 में से कितने एटम जुड़े हुए, 3, तो क्या बचेंगे 2, कितने बचेंगे मेरे पास, 2 लोन पेयर बचेंगे। तो 2 लोन पेयर बनते ही क्या इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर तो लोन पेयर पे डिपेंड करती है कि लोन पेयर कितने हैं। तो देख लूँगा 5 के अंदर कितने लोन पेयर है BCl3 के अंदर, तो ब्रोमीन का स्ट्रक्चर बना दूंगा। फिर क्या बना दूंगा मैं, एक तरफ मैंने Cl इधर बना दिया, एक तरफ मैंने Cl इधर बना दिया, एक तरफ Cl इधर बना दिया, और क्या बनाया फिर मैंने, एक लोन पेयर इस तरीके से लगा दिया एक एक्सिस पे, एक लोन पेयर इस तरीके से, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है मेरे पास। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, टी शेप। कौन सी शेप की बन गई, टी शेप की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये भी पूछा जाता है कि टी शेप की स्ट्रक्चर किसमें बनती है, जब मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मेरे पास किस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, टी शेप की स्ट्रक्चर बनती है। ज़ीनोन F2 में क्या बनेगा, ज़ीनोन F2 में क्या बनेगा, ज़ीनोन F2 में 1/2 इंटू क्या बनेगा, ज़ीनोन F2 में, ज़ीनोन में कितने होंगे 8 के बाद कितना होगा प्लस 8 के प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद में कितने F हैं, फिर मेरे पास 2 F है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी 5 का मतलब sp3d आ जाएगी। और sp3d आते ही मेरे को पता होना चाहिए कितने लोन पेयर आ जाएंगे इसके अंदर, 3 लोन पेयर होंगे, 5 - 2 जुड़े हुए, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2। तो इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी, लीनियर। ये जैसे जीनोन है मेरे पास, क्या है ये जीनोन है, तो मैं इस जीनोन की स्ट्रक्चर किस तरीके से बना दूंगा, मैं जीनोन की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक जीनोन इस तरीके से रखूंगा और इसकी शेप कैसे बना दूंगा, लीनियर बनानी है तो मुझे किस तरीके से बनानी पड़ेगी, एक लोन पेयर इधर रख दूंगा, एक लोन पेयर इधर रख दूंगा, और कोशिश करूंगा कि दोनों को इस पे सेट कर दूं और इन पे लोन पेयर लगा दूं। जीनोन, इस पे एक लोन पेयर, इस पे एक लोन पेयर, इस पे एक लोन पेयर, और एक मैंने क्या कर दिया लीनियर शेप बनाने के लिए, एक फ्लोरीन है मेरे पास, अभी क्लोरीन नहीं है, तो मेरे पास फ्लोरीन है, तो क्या मैंने एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया और एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, तो मेरे पास शेप कैसी हो गई, लीनियर शेप हो गई। इस तरीके से मैं सारी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कुछ ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकता हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल में मैं ले सकता हूँ SF6, किसकी बात कर सकता हूँ मैं, SF6 में भी मैं किसकी बात करूँगा, 1/2, किसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेरे पास एक तरीका है, मैं निकालूंगा 1/2 इंटू सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस F6 मतलब फ्लोरीन के कितने फ्लोरीन जुड़े हुए 3, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 में से 2 का डिवाइड कितना आ गया 6 आते ही मेरे को क्या पता गया, मेरे पास क्या आंसर आ गया sp3d2 में स्ट्रक्चर कैसी होगी, मेरे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री तो अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने के बाद में क्या लोन पेयर प्रेजेंट है इसके अंदर, लोन पेयर देख लो, लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में रखने के बाद 6 वैल्यू आई और 6 एटम जुड़े हुए, 6 - 6 क्या आंसर आया मेरे पास 0, तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या होगी सेम, जो मेरे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही मेरे पास क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, SF6 का एग्जाम्पल ले लिया, एक मैं BrCl5 का एग्जांपल ले लेता हूँ, BrCl5 का एग्जांपल ले लेता हूँ। उस एग्जांपल में मेरे पास क्या क्या होगा, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन में 7, प्लस कितने क्लोरीन जुड़े हुए 5, कितना 7 और 5 12 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया 6 मतलब sp3d2 हो गया। इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो तो ऑक्टाहेड्रल होगी समझ सबकी, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लेकिन क्या इसके अंदर लोन पेयर सेम है, नहीं, लोन पेयर कितने होंगे 6 तो अपने पास आंसर आया, और कितने एटम जुड़े हुए 5, तो लोन पेयर 1 होंगे, तो इसकी शेप क्या होगी अब ऑक्टाहेड्रल होगी, नहीं, इसकी शेप अब ऑक्टाहेड्रल नहीं होके क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ सेंटर में एटम में, एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इस तरीके से, एक क्लोरीन इस तरीके से, और एक क्लोरीन इस तरीके से, ये कौन सी शेप है स्क्वायर शेप है, और एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है लोन पेयर। तो मैं इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे सकता हूँ, इस संरचना को, इस शेप को क्या नाम दे सकता हूँ, इसको नाम दूंगा मैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम दूंगा मैं इसको स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगी अब मेरे पास, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगली तरफ मूव करता हूं मैं, और क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, और इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, दो लोन पेयर का एग्जांपल भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, एक लास्ट में एक अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल कैसा ले लेते हैं, IF7 में क्या हो जाएगा, IF7 में भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे,
आयोडीन क्या है, हेलोजन ग्रुप है, आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 आयोडीन जुड़े हुए, 7 और 7 14 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 7। तो 7 का मतलब क्या हो गया sp3d3। इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए, इसका मतलब मेरे पास जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या होगी मेरे पास पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा एक आयोडीन बनाऊंगा, फिर आयोडीन किस तरीके से बनाऊंगा जिसे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो समझने के लिए, और एक आयोडीन बना लो कैसे, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है। ये 5 क्या है, ये सब फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये सब क्या जुड़े हुए हैं फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। पेंटा स्ट्रक्चर भी बना के बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये क्या है, एक फ्लोरीन जुड़ा है, ये भी क्या जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गई अपने पास किसकी IF7 की। इसमें भी एक कम करेंगे तो लोन पेयर आ सकते हैं। तो एग्जाम में जो जो पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी। अब अगले में आपकी केमिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे ऐप में टेस्ट सीरीज और कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, उसमें एडमिशन लीजिए, अपने जो भी तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़े, हमारे व्यूज़ भी अच्छे खासे बढ़े, आप लोगों का सपोर्ट है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, हम इसी तरीके से आपके सपोर्ट के लिए आपको इसी टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।